You can see my screen. You can see Excel. Yes, yes. Okay. So what was the last that we did? I think we completed. I'm saying I will change what? We're looking at ठीक है, ध्यान से देख लो, मैंने 2 रेंज सेलेक्ट करी है, फिर से कर रहा हूँ। पहले मैंने जो येलो में हाईलाइट किया वो पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, एंड देन मंथली इनकम।
ठीक है, and then click OK on this. Sorry. Just give me a second. I'm just trying to find out in this Excel where does another command notepad में तो different तरीके से आता है. Just give me a second. Yeah, देखिए वो पहले से था इसलिए आई थिंक एरर आ रहा था.
हाँ जी, देखिए, सो आई थिंक एक्सेल में ऑलरेडी ऊपर था इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। बट आपके में इशू नहीं आएगा बिकॉज आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये टेबल क्रिएट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, मैंने ये वन वन ऐड कर दिया है बिकॉज सेम टेबल ऊपर भी है, जो वो एक्सेल रीड नहीं कर रहा था because it has to be unique values. If you create this table, then select this entire table and click on uh, go to formulas, say create from selections. Under name manager, create from selections. And click on left column and say OK. You will see all these will get the names. पूरी रेंज को नेम आ जाएगा। डन। नेम कहाँ पे शो करेगा, मतलब एज इन? आपने पहले टेबल बनाया है, हाँ जी, यस। ये फुल टेबल को सिलेक्ट करो, गो टू फॉर्मूलाज, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट कॉलम टिक करिए। डन। ओके कर दीजिए। कर दिया। ना आप इक्वल टू कोई भी सेल पे लेके जाओ, वैल्यू पे आपको रेंट फूड ऐसे दिखेगा। दिख रहा है? यस, ठीक है। तो ये ईच सेल को नाम आ गया। नाउ गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर में आपके पास ये कुछ होगा नहीं, तो आप ऐड क्लिक करिए और वहां पे न्यू जॉब, न्यू जॉब लेट्स अज्यूम दिल्ली कर देते हैं, न्यू जॉब दिल्ली। इट विल नॉट टेक स्पेसेस ना? नो, इट विल नॉट टेक स्पेसेस। न्यू जॉब दिल्ली करिए। उसके बाद चेंजिंग द सेल में सिलेक्ट द मंथली इनकम से लेके एंटरटेनमेंट तक। एंड देन क्लिक ओके। आपको ऐसे टेबल आ जाएगा। 30 सेकंड दे रहा हूँ, यहाँ तक कंप्लीट करिए।
Now you've got these different tabs. I can change this. So for example, first scenario is if I relocate to if I change a new job in Delhi, suppose if I get a new job in Delhi, my salary will go to 2,000 rupees. And so the rentals in Delhi vis-a-vis Mumbai are on the lower side. Okay? So I will be able to save rent, let's assume. But my food expenses will go up. My travel will go up. Let's assume 120 rupees. Let's assume electricity remains to be on the same. Say entertainment, um, suppose should go down because Mumbai is more expensive. So let's take this goes down, and so on. So I've created this one scenario and say, okay, so you've got this now. This is the scenario that I've added now, and you say close. And similarly, you can add another scenario, increment, stuff like this. Kar lijiye, add one more scenario. I'm giving another 30 minutes, add one more scenario. Exactly in a similar way, add one more scenario. Kariye. सर एक बार ये फॉर्मूला बताओ कि कैसे लगाया, मैं थोड़ा लेट आया था, मैं समझ नहीं पाया। हाँ मनमीत, वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, कल भी बात, आई थिंक लास्ट क्लास में बात हो गई थी। ठीक है, आई थिंक दैट्स द रीजन वी स्टार्टेड. I asked you very clearly, everyone, what time you wanted to start. But if we want to do this again and again, मैं लेट आया था, so that's a call that you need to take a batch. इसलिए मैं जनरली आप लोगों के लिए 8:15 8:20 तक वेट करता था. ठीक है, अब अगर हम उसके बाद भी यही बोलेंगे कि नहीं सर हमें 8:05 स्टार्ट कर दो, मैंने 8:05 स्टार्ट कर दिया, एंड देन यू सेइंग मैं लेट आया था, वो मिस कर गया, रिपीट कर दो. सो आई थिंक वी आर गोइंग बैक इनटू द सर्कल. सो एज अ बैच यू नीड टू डिसाइड is sir 8:05 8:20 or whatever, and then we can't go back into circles like this. We need to be very clear. I know it's a harsh conversation and I'm making it very clear and transparent. आपको बुरा भी हो सकता है लगे, but I think we need to be define principles very clearly. ठीक है, तो मैं अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ, एज अ बैच यू डिसाइड कि आपको 8:15 स्टार्ट करना, तो मैं 8:15 करूंगा, बट दैट कट ऑफ मीन्स द कट ऑफ. इट कांट गो इन सर्कल्स अगेन कि सर हम, क्योंकि ऐसा होगा सर, कोई ना कोई लेट होता जाएगा, एंड इट विल नॉट हेल्प टू मच. इट्स ओके सर. तो प्लीज अगर आप लोगों ने डिसाइड किया लास्ट क्लास में, तो एज अ बैच इफ यू बिलीव दिस इज नॉट वर्किंग गुड फॉर यू or individual is not working good for you, so then please come together and have the conversation, and if you relook that piece जो आप लोग last class में करा है, I'm more than happy to do that. But I'm saying whatever we decide, let's implement this. Let's not try confusion. That's we need that also, we need this also, we need that also, and that's where it starts creating a little complication. So have you added the second scenario as well? Done. Now go back to this what if analysis scenario manager. Now you will see those scenarios that you created. Select the one. So suppose I've created this new job daily for your batch now. So I've select that. Now just sorry. और जैसे ये था, अब मैं जैसे ये न्यू जॉब सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल क्लिक शो, जस्ट केयरफुली सी द वैल्यूज विल चेंज. मेरी सैलरीज वगैरह ये वैल्यूज यहाँ पे चेंज होगी, सैलरी, रेंट एंड स्टफ लाइक दिस. If I click on another scenario and say show, the values will change. So this is the advantage of scenario manager. आप different scenarios create कर सकते हैं and parallelly आप वो scenarios को test कर सकते हैं. ठीक है, any questions on this? कर लीजिए आप लोग try on. I have one query. बैकएंड पे हमको वैल्यूज फ्रीज करके रखना पड़ेगा
values can also be automatically dynamic. freeze होता है. No, नहीं, sorry, dynamic means dynamic in the sense what you have created the scenario of 1, 2, 3, 4 these new jobs. It has a base data in it. yeah, ये वाला data की बात करो, correct? Yes, The values yes. that are punched. हाँ, so this will remain static unless you go and change in this cell. No, no. Okay. Can we create a cell reference in this also? No. No, you can't. Because अगर cell reference देखो दीपक, cell reference create करना वो feature तो available है ही ना Excel में. I think वो already available है. So for example, मैंने यहाँ पे किसी और sheet में, let's assume यहाँ पे मैंने यहाँ पे rent type कर दिया, यहाँ पे rent, entertainment, and you say कि बॉस मुझे cell referencing करनी है, which means you want to do No. My point is that what you have put at the value of data in 500, 600, 700 जो हमने नहीं डेटा होगा. डाला है वो हाँ नहीं तो होगा नहीं ना. होगा. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा उसका रीजन भी देखो. यहाँ पे सेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, पंच करने का ऑप्शन ओके है. क्योंकि देखो यहाँ पे ओके कोई सेल सेलेक्ट करने के लिए जनरली एक्सेल में यहाँ पे एक छोटा सा आपको देखा होगा आपने, एक स्क्वायर बॉक्स अपवर्ड यस एरो यस मिलता है, यस. उसको क्लिक करके आपको सेल को सेलेक्ट करने देता है. यहाँ पे वो नहीं ओके होगा. यहाँ पे आपको टाइप ही करना पड़ेगा. और उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ. उसका रीजन ये है बिकॉज फ्रॉम एन एमएस ऑफिस पर्सपेक्टिव दे सेइंग हमने आपको सेल रेफरेंसिंग की ऑलरेडी फंक्शनैलिटी दी हुई है. This is if somebody who wants to use without cell referencing. So that's the logic. So that's why when I because I was also searching in when I was doing this using this for some of the client transaction initial part of my career, then I was also wanted to find out that can we do other ways, but then the limited because search that I because did, when we are going with the big data and all that, no, then putting it in a scenario, creating scenario in this way means how cumbersome it's to it's not put these cumbersome. It's not cumbersome because आप कहीं पे भी करोगे एक बार तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा. लेट्स assume सेल रेफरेंसिंग भी करते हैं. लेट्स assume सेल रेफरेंसिंग एक्सेल अलाउ करता है. लेट्स assume दैट. तो मैं बोलता हूँ सिनेरियो 1, ठीक है. मुझे कहीं ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा ना. okay. सिनेरियो 1 है, रेंट है, एंटरटेनमेंट सामने लिख रहा. तो एक बार तो मुझे यहाँ पे भी टाइप करना ही पड़ेगा ना. ये तो आपको अगर ऐसे आपको 4 सिनेरियो बनाने हैं, सिनेरियो लेट्स assume सिनेरियो 2 बनाना है, तो यहाँ पे ये 320 हो गया. तो एक बार तो आपको कहीं ना कहीं टाइप करना ही पड़ेगा. सो रादर देन टाइपिंग हियर यू टाइप देयर. दैट इज व्हाट दिस सिनेरियो मैनेजर इज डूइंग फॉर यू. एंड मोर देन दैट ये हम लॉक कर देते हैं. So which means try and understand, let's assume if you are an employee, not an employee, so that's probably not best of example because we're not taking this for leadership team. So let's assume if you are one of my client, and let's assume Parul is also another client, and let's assume you are looking to invest into UK markets, and let's assume Parul is looking to invest in the Indian markets. ठीक है. मैंने एक मॉडल बना रखा होता है हम लोगों ने, जिसमें हमने सिनेरियो 1 यूके इकोनॉमी, सिनेरियो 2 इंडियन इकोनॉमी, सिनेरियो 3 एंड सो ऑन. सो हम एक ही मॉडल को उसका जो आउटपुट है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो चेंज कर देते हैं. बट मैं आपको नहीं चाहता. आपको मैं इफ यू आर अ क्लाइंट हु इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन द यूके मार्केट्स, आई डोंट वांट यू टू सी द इंडियन साइड. ठीक है. तो मैं सिनेरियो रन करके उसको लॉक कर देता हूँ. यानी आपको जो आउटपुट है ना यही दिखेगी सिर्फ. And then I lock the sheet. Lock the sheet में जैसे पासवर्ड लगा. You will not be able to see the scenarios because मैं नहीं चाहता आपको दिखे. If you're an investor who has decided that you want to invest in the UK market, why should I bring that Indian investment proposals to your table and vice versa? तो ये उस ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए है. ये वो जो हम डे टू डे ऑफिस में कॉम्बिनेशन हिट एंड ट्रायल करते हैं, ये वो कॉम्बिनेशन के लिए जनरली नहीं है. So this is where you do not want the user. Utility क्या means I was not able to grasp that. यूटिलिटी है कि आपने एक मॉडल बना लिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का. अब आपके पास मैं एक क्लाइंट आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना. विल यू शो मी द गोल्ड वेरिएबल्स? नो. नहीं दिखाओगे ना. तो अब वो सिनेरियो में मेरे पास यहाँ पे सिनेरियोज होते हैं. इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, गोल्ड,
currency, derivatives and so on. तो आप मुझे बोलोगे मुझे प्रॉपर्टी में करना है, तो मैं प्रॉपर्टी वाला ही करके आपको एक्सेल में ऐसा आंसर दिखेगा. Okay. So let's assume एक और scenario, let's assume job वाला example. Let's assume आप बोलते हो कि my family is based out of, let's assume Delhi. I do not want to consider relocation to Mumbai. So why would I show you? Let's assume यहाँ पे नी job मुंबई एक scenario होता, वो मैं आपको scenario दिखाऊंगा ही नहीं फिर. I will not run that scenario for you. But let's assume Parul comes and say I'm happy to relocate to Mumbai. तो वो scenario मेरे base Excel में होगा, but for you I might not show. For Parul I might show. ये utility है इसका, that when you have different type of requirements, different scenarios, आपको अलग अलग Excel sheets बनाने की जरूरत नहीं है, वो scenario hide हो जाते हैं, and depending upon your need, same Excel can show you different scenarios. Okay, this can be what I can envisage is this can be used for sort of means payroll purpose also, that this designation has this much and all that. Yeah. ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बट मॉडलिंग पर्सपेक्टिव में हम मोर ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखते हैं. सो व्हाट वी डू इज, अगर आपको वो उसमें इंटरेस्ट है, सो लेट्स अज्यूम इफ आई से मैं एक वैल्यूएशन कर रहा हूँ, ठीक है, और एक वैल्यूएशन में मैंने कहा कि लेट्स अज्यूम यू आर इन्वेस्टिंग इनटू यूके मार्केट्स, तो यहाँ पे यूके मार्केट्स का सिनेरियो होगा एक, और उसके वेरिएबल्स होंगे. इन्फ्लेशन अगर ये हो जाता है, इंटरेस्ट रेट ये हो जाता है, पॉलिटिकल ये हो जाता है, लेट्स अज्यूम वहां पे इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लेट्स अज्यूम टैक्सेशन पॉलिसी ये हो जाता है, एंड स्टफ लाइक दिस. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, ठीक है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे सिंगापुर. अब एक तरीका है कि मैं यहाँ पे सब वैल्यूज को भर दूं और आपको ये पूरी टेबल दिखा दूं. लेट्स अज्यूम मैं आपको पूरी टेबल दिखा देता हूँ. ये थियोरेटिकल वर्जन है जो आप बुक्स में पढ़ते हो, या जो एक नॉन फाइनेंशियल एक्सेल क्लासेस में सिखाया जाएगा. अगर आप एक नॉर्मल एक्सेल क्लास करने जाओगे विच हैज नो फाइनेंशियल डोमेन और फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, वो आपको ऐसे सिखाएगा कि इन्फ्लेशन है तो आपको सारी चीजें एक साथ दिखेगी. बट रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता. रियल वर्ल्ड में अगर यूके है तो मैं सिनेरियो रन करूंगा तो उसको यूके ही दिखेगा, उसे ये नहीं दिखेगा, इतना ही दिखेगा उसे. अगर मैं इंडिया का सिनेरियो रन करूंगा तो उसे ये नहीं दिखेगा, and so on. So that is the utility that we use through this. Similarly, let's take an example. अभी इमार्टिकस के 3 प्रोग्राम्स, एक मिनट रुको फजलो. इमार्टिकस के 3 प्रोग्राम है. एक ये फैब जो आप कर रहे हो, मान लो एक सीबॉप है, एक इनका सीएफए है. लेट्स मेक इनका सीबॉप है, सीएफए तो आई एम नॉट डूइंग फॉर देम इमार्टिकस, बट लेट्स I'm taking these 4 sessions, correct? So 4 programs, ठीक है. अब let's assume आपकी क्वेरी मेरे लिए आती, आपके पास, आप मार्टिकस के पास आते हो and you say I'm looking for joining a data analytics program. So जो काउंसलर है वो एक्सेल शीट सबकी सेम ही है, करेक्ट? अब उसको हम अलग अलग एक्सेल शीट दे. आई कैन गिव द काउंसलर 4 एक्सेल शीट, विच मीन्स एक डेटा एनालिटिक्स के लिए, एक सीबॉप के लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए. So that is one way of doing it. Another way of doing is एक ही एक्सेल दे और उसमें ये सिनेरियोस को क्रिएट कर दे, and then depending upon the student requirement, the counselor runs that scenario which is relevant for that student and show that to the student. So that's the utility of this scenario manager. या फजलो? हाँ, मैं ये कर रहा हूँ सर कि जैसे मैंने सिनारियो 1 सिनारियो 2 का ये फॉर्मूला सेटअप कर दिया, ऑलराइट सर. फिर उसके बाद अगर हम ये इनकम के ऊपर फिल्टर ही लगा दे तो सिनारियो 1 सिनारियो 2 कर लो, वो भी एक तरीका है, बट उसमें यूजर को पता लग जाएगा ना क्या हो रहा है. ओ, तो ये यूजर को हाइड करने के लिए है. हाइड नहीं कहूंगा, मतलब हाँ ठीक है, आप हाइड मान सकते हो, इट्स नॉट एन हाइड इन अ नेगेटिव वे, ठीक है. It's making it more professional to the user and showing the relevant information rather than saying सब कुछ available है, खुद filter कर लो. So try and understand Fazlur, in an Excel, same output can be done through 10-20 different ways. So yes, it can be done through filter,
It can be done through other ways as well. It can be done through hideouts, जैसे मैंने अभी किया. एक्सेल बना दो और ऐसे मैनुअली हाइड करते रहो. ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैं. हाइड कर दो, ये लो, हो गया. सिंगापुर को हाइड कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं. तो आई थिंक यू नीड टू रिकॉल कि आप किस लेवल पे, किस टाइप के क्लाइंट. अब मैं, इफ आई एम स्पीकिंग टू ग्लोबल सीएफओज और regional CFOs or country heads, I can't go in front of them and start doing the hide features, correct? So that doesn't look too professional, especially from the ticket side that you're willing to, the ticket side that you're dealing in. So उस बेसिस पे कर सकते हैं, बट यस फिल्टर से भी कर सकते हैं. सर क्लियर सर. Anything else on scenario manager? I would request take a minute or so, एक और scenario run कर लो आप, जिससे मैंने monthly income, because ये जरूरत पड़ेगा आप लोगों को आगे. So मैंने monthly income के आप कुछ और भी कोई combination करके please एक scenario with 2-3 variables एक बार test कर लो, so that you become comfortable on this, because we need this. ये जो entire what if analysis है, गोल्ड मैंने कल आपको सो लास्ट क्लास में करा दिया था. सिनेरियो मैनेजर में आज करा रहा हूँ, ठीक है. सो वंस यू डन विद दिस, वी मूव टू डेटा टेबल, बट रिक्वेस्ट दैट टेक अ मिनट और सो, please replicate one more example this before we move to data table. I have a question. Before running the scenario manager, we need to name the table as we did to create from selection. Not necessary, but it helps. अगर आप वो नेम नहीं करोगे तो क्या होगा? मुझे एरर इसलिए आ रहा था बिकॉज मैं सेम नेम ऊपर कर चुका था किसी और बैच के लिए, तो मैं वो मतलब दोबारा शीट में वो नेम मतलब आइडेंटिकल डिफरेंट. हाँ, अगर आप नेम नहीं करोगे पारुल, तो क्या होगा, यहाँ पे नाम नहीं आएंगे. ये लेट मी गेट डार्क कलर, जस्ट गिव मी अ सेकंड. सो इफ यू डोंट नेम, देन यू विल नॉट गेट दिस नेम्स. यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे सेल नंबर रहेगा B12 B13, तो आपको देखना पड़ेगा अच्छा B12 कौन सा. ओ, ये तो इनकम है. तो थोड़ा सा ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाता है. बट अगर आप नेम नहीं करोगे तो भी आपका एक्सेल रन होगा, बट इट विल नॉट बी सो यूजर फ्रेंडली. ओके. और डिफरेंट सिनेरियो मैनेजर क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये क्या बोलेंगे इनको, लिस्टिंग सेम होनी चाहिए ना, लाइक एज इन रेंट फूड. अगर उसमें किसी में एक्स्ट्रा है तो दैट कैन बी ऐड. हाँ, यू कैन डू दैट ना. जैसे कि जब आप यहाँ पे एडिट करते हो तो ये रेंज सेलेक्ट कर लो ना आप. इसमें लेट्स अज्यूम आपको लेट्स अज्यूम, हाँ इसी में करके दिखाता हूँ. सो लेट्स अज्यूम ये कौन सा है, न्यू जॉब डेली है. तो इसमें लेट्स अज्यूम मुझे बोलो क्या क्या चाहिए. मुझे रेंट इंक्लूड करना है, तो इनकम और रेंट करते हैं. उसके बाद मुझे फूड नहीं करना, तो फूड को हटाओ और ट्रैवल एंड इलेक्ट्रिसिटी ले लो. अब देखो इसमें नहीं आएगा, ये देखो. तो वैसा आप कर सकते हो. तो आप रेंज तो अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हो. And we can use put text also instead of numbers. No, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, टेक्स्ट कैसे आएगा? प्लस और माइनस जनरेट करेगा ना, मतलब सम मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट करेगा ना. हाँ जी करिए. I will give you 2 minutes. Try one more any example that you want for scenario manager before we move further.
Done? Any questions on this? Okay. चलिए. So next is TVM. So TVM stands for time value of money. ठीक है. दो पार्ट होते हैं TVM में. One is called as discounting and second is compounding. First, let's understand what this concept means. So suppose if I have to take 100 rupees or let's say 1,000 rupees from Ram, and Ram gives me two options, option number one, option number two. Ram gives me first option, I can take 1,000 today, or option number two is I can take 1,000 after 1 year. Anji, which one would you choose? Today. 1,000 today, क्यों? sir. क्यों? Because the value of 1,000 will decrease after 1 year. What does that mean? Like if we give 1,000 after 1 year with interest, then we can think, but वैल्यू कैसे गिर जाएगी? आपको मैं 1,000 रुपये का नोट आज भी दूंगा और 1,000 रुपये का नोट अब तो नहीं आता, but let's assume like we can use that 1,000 rupees for, in that span of 1 year for some other investment. So how does it make a difference? Where does the value has gone down? The value has not gone down. Value So what has do you not do? got down, but the value creates value, na? Correct. So I think what you are hinting to, that your opportunity cost or opportunity return, not the cost, goes off. So which means, let's assume if you take 1,000 rupees today and you put into FD, and FD is for 1 year and assume that is 10%. तो एक साल के बाद आपको एटलीस्ट इतना पैसा तो मिल ही गया. बट अगर आप लेट्स अज्यूम 1,000 रुपीज सेकेंड ऑप्शन चूज कर दो, सेकेंड 1 ईयर के बाद आपको 1,000 ही मिलेगा. एंड दिस रिलेटिवली द फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली टर्न्स आउट टू बी बेटर. क्योंकि जो 1,000 है, आप 1,000 को अपने से एक साल के लिए दूर रख रहे हैं, करेक्ट? उस दूर का आपको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए. अगर नहीं मिल रहा तो why should I keep myself deprived of this 1,000 rupees? That is what happens in FD, correct? When you go to bank and say, okay, take this amount for 1 year, you're telling bank that I'm giving this for 1 year, I will be deprived of this funds. Hence the bank says, okay, I will pay you something. So that's the concept you need to understand, which is called as time value of money, which means as that's one way to look at it. Another way, from an inflation perspective, from purchasing power perspective, अगर मुझे वैसे समझना है, so another way to understand this is let's assume you like suppose you want to buy a car, and let's assume the price of the car or the product is, let's assume 500 rupees per unit. So अगर आज आपको 1,000 रुपीज है मिलता है, तो आप ये चीज को 2 यूनिट खरीद सकोगे. ठीक है. आफ्टर 1 ईयर इसी प्रोडक्ट का प्राइस let's assume goes to 750. Now you will be only able to buy same 1,000 rupees, but you will be able to buy only 1.3 units, which effectively turns out to be 1 unit. Which means
न्यूमेरिकली ये सेम 1000 रुपी का नोट है, but the value it generates today in terms of purchasing power is less than the value or the purchasing power that it will generate after 1 year. This is called as time value of money. As what does it mean? As time passes away, the value of money, when I say value of money, it means two concepts. आप किसी भी तरीके से इंटरव्यू में समझा सकते हैं. Either one means purchasing power, जो मैंने second example के थ्रू समझाया, or it means the opportunity return that you could have earned, you have sacrificed, or you have foregone that. So both turns out to be same, that value of money is coming down. We'll pause here for 30 seconds in case anybody has any questions or query on this. Okay. Now, in this example, this 1000 rupees, which is today's value, is called as present value. Which is, you will see going forward, we will be writing as PV. And this 1000 and 1100 rupees that you will receive in future is called as future value, which we will write as FP. And this interest rate will be written as R. And this time, which is 1 year in this, will be denoted by 1 year. So in notation, आपको 4 notation समझनी चाहिए. What PV, R, FV, and T. Any questions on this? ये बहुत important concept है. And this is not only relevant from an Excel perspective. This is very, 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 very much important from a modeling and valuation perspective. When we reach to level 2, in case I take your valuation, so this will help us because this topic of appraisal value, discounting, stuff like this would be extensively used into the valuation sessions as well. So please, please pay full attention. Feel free to ask any doubt so that when this will be used into the valuation session, you would have a strong fundamental base which you can leverage for the valuation part. So any question on what is present value, what is future value, what is time, what is R before we move forward? No, sir. Okay. Now let's come back to this. This is the basic of baat kari. Now, when you are given present value and you move towards future value, for example, you go to bank and say, I have 1000 rupees, take this 1000 rupees and I want to do an FD for 5 years. Tell me what is the value that I will get after 5 years. So you know your present value, but you want to find out your future value, correct? Future value is a question mark. That concept is called as compounding, which means when you move from PV to FV, please, this is very important. When you move from PV to FV, that is called as compounding. And when you do reverse of it, which means
कोई आपको बोलता है कि 1 साल के बाद या आफ्टर 5 years you receive 5,000 rupees and you say नहीं मुझे आज दे दो, वो कहता है ठीक है मैं उस 5,000 की आज की वैल्यू आपको दे देता हूँ, which means वो फ्यूचर वैल्यू नोन है, वो पता है हमें, और हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता है, हमें वो निकालनी है, क्वेश्चन मार्क. When you move this backward is called as discounting. So please absorb this. What is discounting? What is compounding? You should know this. This is our bread and butter. Okay. Will become your bread and butter in case you get to this side of the industry. So please, what is compounding? What is discounting? Compounding means moving from present value to future value. आज क्या है वैल्यू पता है, फ्यूचर में क्या होने वाली वो पता लगाना है. So that is compounding. डिस्काउंटिंग इज फ्यूचर की वैल्यू पता है, उसकी आज की वर्थ निकालनी है, उसकी आज का भाव निकालना है या वैल्यू निकालना है. सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग. एंड दिस both this put together is called as TVM or time value of money. Any question? ठीक है. Now let's do the derivation of the formula as well. So yeah, so we go to bank and say I want to invest 1,000 rupees. So this becomes my PV, and if interest rate is 10% and time is 1 year, ठीक है. We discussed that हमारा क्या कैलकुलेशन होता है. So which means मेरा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. हमारा आंसर क्या आया था? हमारा आंसर 1,100 रुपए आया था, करेक्ट. सो 1,100 इज व्हाट? इज नथिंग बट 1,000 प्लस 100. प्लीज स्टॉप मी wherever you have problem because I'm just getting into derivation. I don't want to do this the way you've been taught so far. जैसे फॉर्मूला बता दिया, ठीक है. Before I come to formula, I'm taking you to the derivation, taking you through the derivation. So might be a little heavy for somebody who don't come from a mathematics background. So it's your call. You want to leave this, skip this, it's pretty fine. You can take the formula जो end में आएगा. If in case you're interested and you're able to absorb the derivation, please feel free to take that, and feel free to ask also in case you have any challenges in this. But हाँ थोड़ा mathematical रहेगा. So 1,100 is equal to is equal to 1,000 plus 100, ठीक है. Which effectively I can write that as 1,000. 100 कैसे आया? 100 is nothing but 10% into 1,000, correct? Are you able to follow in this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Which means I can take 1,000 common, correct? And then I can say, okay, 1,000 if I take common, this becomes 1 plus 10%, correct? Now 1,000 is my PV into 1 plus R. This is what it will.
turn out to be. And जब कुछ नहीं होता, it is as good as power 1, which means it is यहाँ power 1 चली रही है, sorry यहाँ लिखना चाहिए मुझे, यहाँ power 1 चल रही है, so which means I can use the same notation and say this is t. Hence my formula turns out to be this. This is the formula for compounding. That's my compounding formula. मैंने आपको फॉर्मूला बनाया नहीं दिया है, जो सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में किए होंगे, those who come from मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, उसी को यूज करके आपको सिंपल फॉर्मूला डिराइव करा दिएगा. Any questions on this? So my future value is equal to present value into 1 plus r raised to power t. अच्छा, एक और चीज guys, I'm this part थोड़ा सा मैं जनरली एक्सेल के सेशन के बाहर रखता हूँ, because this is not an Excel session. ठीक है, so but I'm doing this with a combination of here because अगर एटलीस्ट वैल्यूएशन में आपको हेल्प हो जाएगा इन केस दैट सेशंस में आपको, इसलिए मैं आपको मिक्स करके करा रहा हूँ. ठीक है, सो डोंट टेक दैट कि इसमें एक्सेल आएगा, बट आई एम टेकिंग कॉन्सेप्ट्स आल्सो इनटू दिस पीसेस एज वेल. हाँ जी, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट? You want to note down anything, feel free to do that. हेलो सर. हाँ फजलो. सर ये समझ में नहीं आया, 1000 प्लस 10% मल्टीप्लाई बाय 1000, ऐसा क्यों? इंटरेस्ट आप ये 100 कैसे निकाला था? कौन सा 100 सर? ये वाला 100 ओ ये 100 जो ग्रीन सेल में है, ये 100 कैसे निकाला था? 10,000 1000 का 10%. वही लिखा है ना यहाँ पे, वही तो लिखा है. ओह यस सर. Anything else? ठीक है, next is discounting. Now discounting is, so same formula, मैं इसको थोड़ा रिवर्स करके लिख रहा हूँ. So FV upon 1 plus R raised to power T is equal to P. For example, ये जो entire section है, ये वाला, ये इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर मेरे को इधर रिवर्स लेके जाना है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो डिवाइड हो गया. Which effectively I can rewrite like this. Present value is equal to future value upon 1 plus r raised to power t. And this is the final formula for discounting. जो green है वो discounting है, और जो yellow है वो compounding है. So ensure you get this right. Absorb this. You want to note down anything, feel free to do that. Any question before we start the number crunching in this? This is the concept. तो मैंने आपको इसको 3 पार्ट्स में सिखाया है. पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट लेवल, जिसमें मैंने 2 मॉडल्स के थ्रू बताया. यू कैन पिक एंड चूज ईदर ऑफ दीज. वन इज थ्रू गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन एंड परचेजिंग पावर साइड, एंड सेकंड इज प्योरली फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट साइड. ओके, देन उसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, आर एंड टी, ये नोटेशंस होती हैं. फिर आपको कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग बताया, फिर उन दोनों के फॉर्मूले डिराइव किया. ये 3 पार्ट्स में आपको कॉन्सेप्ट अभी तक बताया गया. I've deliberately kept these 3 parts, broken this entire into 3 parts so that it becomes smaller, and you can understand each of these segments or building blocks before we build our base on this. So 30 seconds in case you have any questions on this.
Hello, sir. Done? Okay. Done, sir. Chaliye. Let's do some practice questions on this. हाँ जी करिए क्वेश्चन नंबर 1 करिए. Calculate future value of 100 rupees at the end of the 2 years. ठीक है. So effectively 200 rupees मेरा present value बन गया, time मेरा 2 years बन गया, interest rate 10% बन गया. करिए इसको जल्दी जल्दी. 1 minute. Question number 1. $42. Done? So this is नहीं सर, इसे एक्सेल पर कैलकुलेट कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा. so this into 1 plus 10% raised to power 2. Done? Any questions on this? Exam, sir.
Now, so just wanted to put this on a number line so that आपको context समझ आए. So let me remove this. So number line. So suppose this is today, and this is 1 year. This is 2 year. So if you put it in the context of a number line, it will turn out to be like this. That this is sorry. So 0 represents today, and anyways the 1 year is at the end of the first year, and then second represent at the end of the second year. So I have 200 rupees here, and I need to calculate the value at the end of the 2 year. Correct? Which means मुझे 2 साल की कंपाउंडिंग करनी है. फर्स्ट ईयर एक साल आगे लेके जाएंगे, फिर सेकंड ईयर आगे लेके जाएंगे. That is the way you need to understand from a timeline perspective. I know it's easy that you can do this from simple Excel formula that I've done on this 242, but there would be complicated calculations, especially when you move to the valuation and modeling side. Over there, this approach of plotting through number line is what you should use. If you understood what this number line 0, 1, and 2, what does it mean? I will not explain this again and again because I will extensively use this. Whenever I write 0 or today, it means to the present terms. Then a number line 1 means आज से 1 साल के बाद. 2 means आज से 2 साल के बाद. 3 means आज से 3 साल के, and so on. So we can drag this formula if we have entered at first year end. Yeah, सिखाऊंगा वो, correct. Yeah, we'll do that. चलिए, next. Question 2 करिए. 5 minutes. Question 2. Try करिए, फिर मैं solve करूंगा अगर आपसे नहीं होता. Question 2, 5 minutes.
Is it 403.293? Done. Done. You need more time. Done, but not sure. ठीक है, कोई बात नहीं. So let's do this. So I will arrange the data in this format. Okay, because that's the way I told you, correct? That we'll use the number line. Let me remove everything. And sorry, fifth year तो है ही नहीं, correct? At the end of the fifth year, yeah. यहाँ पे Fifth question year mark. it is coming 175.69, sir. I think. So before we go to solution, I think that's not what is my target. So but so अगर मैं इसको नंबर में देख रहा हूँ तो ये ऐसा बनेगा, correct? And this is what I need to find out. Fifth year में मुझे आंसर निकालना, correct? Is everybody clear with this number line? Yes. Yes, sir. I need to, so which means ये जो 100 rupees है, this 100 rupees ये this 100 rupees को मुझे कितने साल कंपाउंड करना पड़ेगा? 5 साल कंपाउंड करना पड़ेगा. इंटरेस्ट रेट का है, इंटरेस्ट रेट तो टाइप नहीं किया. हाँ, सो आर वी क्लियर विद दिस पीस कि हमें इस 100 रुपीज को 5 साल कंपाउंड करना पड़ेगा? Is this clear to everyone? ठीक है. And this 120 को हमने, this 120 would be again compounded for 4 years. This 0 will be compounded for 3 years. जरूरत नहीं है 0 आएगा, but ठीक है, just for the sake of formula, let's do this. And then ठीक है, फिफ्थ ईयर में कुछ है, फिफ्थ ईयर में निकाला, and then I do the total of this and this becomes my answer. तो इन सब वैल्यूज का 100, 120, 50, इन सब का फ्यूचर वैल्यू ऑल पुट टुगेदर. Excuse me, sir. Is it? Yeah. It's, Sir, mine is you coming you have put 403. ये 73, हाँ ये डिफरेंट है. 60 आ रहा है, 60.5 आ रहा है. Sorry, this 50 I need to discount for 2 years.
2 आएगा. You have to compound it for 2 years. Yeah. ठीक है. So 397 becomes the future value of total future value. After, for example, after 1 year, 100 will be becomes 110, and add back 120, and then we will compound. It will be this. The scenario will remain same, no? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप मैं इसको 5 साल But आगे it लेके is जाऊँ. giving a gap of 6 rupees. I don't No, know. it will not. It will not. CA plus it's because I'm आपको ये मेथड करना है. ठीक है. This is what you need to do. Discount these separately. It will not. It should not give any different value अगर आप वैसे भी कर रहे हैं. But that's not what you will be able to use in future. ये ठीक है. ये theoretical calculation कर रहे हैं. But when we move to the more complicated calculations or the actual transactions जो markets में होता है, आपको यही use करना पड़ेगा. Nothing will work apart from this. So it's better you get used to from this format and this methodology from the start rather than doing something else and then on towards the end from a practical perspective you change the methodology. Done? Any questions? So what does this 397 means? वो भी कर लेते हैं. चलिए. This 397 means अगर मैं आपको बोलता हूँ, let's say if I tell Deepak, okay, I will give you 100, or let's say if I tell Deepak that you invest 100 rupees today, then you give me 120 rupees at the end of the first year, then nothing at the end of the second year, 50 rupees at the end of the third year, nothing at the end of the fourth year, and at the end of the fifth year, I will return you 397 rupees. Then Deepak makes a return of 10%. This is the way you need to understand this. I repeat, if you pay these amounts individually, 100, 120, 50, and so on, at the time interval which is mentioned, and at the end of the fifth year, then your interest, the return, जिसको हम IRR बोलते हैं, but I will not get into the what that concept right now. So for simplicity, I'm just keeping it return. Then you are making a return of, or you're getting a return of 10%. This is the way you need to understand this. Any question? चलिए, next.
क्वेश्चन 3 करिए. Question 3, 2 minutes. One 165.29. Done. So question 3 Done. is this formula. Now question 3 is for discounting. So my future value is 200. Sorry, my present value is 200 rupees. No, sorry. My future value is 200 rupees divided by 1 plus R is how much? 10% into raised to the power 2. Okay. So this blue is the answer. Any questions? Okay. Let's do fourth. Question 4. 5 minutes. Question 4.
Free 32.9. Done. Done. So ideally, I would arrange this. Transpose सिखाया मैंने आप लोग को. Have you done transpose? No, not yet. Okay. So let's do that also. So suppose ये मेरे पास vertical table है, correct? Data is towards downward side, south side. ठीक है? I want to arrange this into a horizontal. तो इसको copy करो. जो जो आपको जो भी जहाँ पे कॉपी करना है वहां पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक ऑन दिस, पेस्ट स्पेशल, and you will see at the end towards the right side there's a transpose. Tick this, select this and say okay. So your data will get copied into the vertical format. Done? So मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट 10%. मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है, दिस प्रेजेंट वैल्यू, इसको एक साल पीछे लेके आना. So this into 1 plus r इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज टू पावर 1. और मैं इंटरेस्ट रेट को फ्रीज कर, and I just drag this and फिर टोटल का फॉर्मूला लगा देते हैं. ये आंसर है. करिए. This is the way you should do it ideally from a modeling perspective. Any एक questions? बार सर फ्रीज कहाँ पर लगाया वो दिखा देना.
Let me know once you're done. It's done. Okay. We did question 4, correct? Yeah. Now, question 5 try करिए. I know we've not done this, but I want you to try this. Question 5. Okay, I will give you 6 to 7 minutes. Then it takes around 7 minutes for initial level of patch. So we'll give you 7 minutes. Try this question 5, and then I will discuss with you. And I want you to try. It's okay even if you don't get the answer, but I want you to try this in an Excel. Question 5, 7 minutes.
And anybody who's able to solve this? It's Sir, answer 112.10. 152.23. Don't know what the answer. I've removed it, but just for a concept perspective. So there are two variables that we need to test in this. So it says calculate the present value of the cash flows. The cash flows is growing at a rate of 7% for next 5 years. That's one part. Part number one. And second is the rate, discount rate is given as 10%. And the cash flow is 20. What does this mean? So आज कैश फ्लो 20 रुपए दे रखा है तो उसकी एक साल के बाद वो ग्रो करेगा at what rate? That will grow at a 7%. Okay. So which means this cash flow 20 into 1 plus 7%. And this cash flow will continue to grow at 7%. So मैं freeze कर देता हूँ interest rate को. But इसकी जरूरत नहीं, इसको freeze करते हैं. Now this into 1 plus now that's the first part जिसमें आपने कंपाउंडिंग करी है. तो ये कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन है. तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें But in at 0 it is 20 will still remain. Sorry, At 0 20 will still remain. that depend करता है वो क्या क्लैरिफिकेशन है. लेट्स अज्यूम अगर हम मांगते हैं कि हम अज्यूम कर It is not given in this question. yeah that's what I'm saying. It's not clarified either ways. मैंने जानबूझ के इसको बाहर रखा था so that you ask this question. You means that I want batches to ask this question. So assume कर लेते हैं, include करना है या assume कर लो exclude करना है, whatever. I'm okay with. Let's say include करना है. क्वेश्चन में वो मैंने either ways clarify नहीं किया जानबूझ के. So let's include करना है तो 20 हो गया. ठीक है. अब इसकी PV करनी है. ठीक है. So now this PV is this divided by 1 It will plus not be divided, na? PV तो डिवाइड ही होगी ना. No, it's 0. It's now. So what? Not after 1 here. So what? I will still put the formula, correct? Okay. Now I will freeze the interest rate and drugs, and then I will total value जो सम है. अब क्योंकि मैंने इंक्लूड नहीं किया था पहले, अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं. अगर मैं एक्सक्लूड करूंगा, एक्सक्लूड के हिसाब से भी आंसर कर देता हूँ. एक्सक्लूड करूंगा तो 20 माइनस हो जाएगा इसमें. So red is include and 92.1 which is not highlighted in any color, that's exclude. Any questions, doubt, please push it. Hello, sir. Sir, Yeah, go ahead. ये जो 7% ग्रोइंग कर रहा है तो एवरी ईयर ग्रोइंग करेगा ना 5 ईयर तक इनकम इसका. वैसे ही तो किया पहले इसका साल से. कैसा? पहले साल से 20 पे becomes 21.4, फिर 21.4 becomes 22 and so on. वैसे ही किया ना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है. चलिए इंक्लूड एक्सक्लूड वाला एक बार फिर से बता दीजिए. कुछ नहीं, सिंपल है वो कि 20 को इंक्लूड रखना है कि एक्सक्लूड करना है. क्वेश्चन में गिवन नहीं है ये कि 20 0 पे इंक्लूड करना है कि नहीं करना. तो फर्स्ट है 20 को ऐड किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ 20 को. अगर नहीं करना है 20 को तो विदाउट 20 ऐड किया. सर नॉर्मली जो होता है प्रेजेंट वैल्यू वो एक्सक्लूड करके ही ना करते हैं. हाँ, एक्सक्लूड करके करते हैं. क्योंकि वो एंड ईयर जो हम निकालेंगे फर्स्ट ईयर के एंड का ही हम निकालेंगे वैल्यू प्रेजेंट ईयर में जीरो पीरियड पर. तो डिपेंड करता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सक्लूड करके होता है.
Any questions on this? This is an important question. Probably the last question, जिसमें for the day, जिसमें हमने combine किया है both present value and discounting. Why in the most cases we are excluding it? Because generally we assume that we are taking this 0 at the beginning of the year. So that's the reason we draw that assumption. So again, मैं आपको number line पे बनाऊँ. So for example, let's come to this. Okay. हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नंबर लाइन है, करेक्ट, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. अब मुझे पीवी निकालना है. यहाँ पे कोई 20 रुपए है, ये तो ऑलरेडी पीवी है ना, इसको निकाल के क्या करना है, इसको साइड कर दो. वी डोंट थिंक ऑफ दिस. जो बाकी के यहाँ पे कैश फ्लोज हैं, यहाँ पे जो भी है, उनको आप पीछे लेके आते हो. तो बोलते इन सब कैश फ्लोज की, आपके फ्यूचर कैश फ्लोज की ये प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा बोलते हो आप किसी को ये नहीं बोलोगे ना प्रेजेंट कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है, वो तो कहेगा हाँ सेम ही है ना. So from a conceptual perspective, we're not doing anything into this 20 calculation, correct? Yes, from calculation point of view, it's okay. इसलिए when you say the present value of future cash flows is, it obviously means you're excluding this piece, correct? You're only talking about the future, not the present. If you say present value of all cash flows, so of course then you're saying all means मैं तो सब लेंगे. जो हम कैलकुलेशंस, जो हम आगे जाएंगे कि मॉडल्स में, में आप देखोगे हम लोग ऑल नहीं, हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर कैश फ्लो. तो इसलिए वहां पे आप मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन 20 एक्सक्लूड रहेगा. एक्सक्लूड का ये मतलब नहीं है कि वो यूजलेस है या उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. दैट्स नॉट No, that's okay. व्हाट आई मीन कि व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो, उसमें वो वैल्यू ऐड नहीं होगी, बिकॉज़ वो ऐड करके उसका इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट हो जाता है. Yes. Instead of making these two columns separately, like where we have added 7% in one, then we have calculated the present value. साथ भी कर सकते तो हो. मैंने एक फॉर्मूला. Yeah. Ideally, I will do that way only. But इसमें इसलिए मैंने आपके अलग-अलग किए क्योंकि आपको ड्रैग करने में आसानी होगी. नहीं, उससे भी हो जा रहा था because I ठीक है. As long as you get this answers, it depend करता है ना अभी कौन कितना कंफर्ट आ गया एक्सेल सेगमेंट में, उससे आपको धीरे-धीरे you will be able to do more shortcuts into this. That's okay. As long as you're getting this answer, that's okay. ठीक है. Any question before we close this part? Any question? Any question? This is the question. No. 20. This one, yeah. Question 5. यहाँ तक किया हमने. Last time before we close, any questions? ठीक है. In case no, we'll stop here, and from here on we'll continue in tomorrow's lab. Chaliye, thanks, bye.